स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ये उत्तराखंड की अजय रावत की बुक से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक, तो आप अजय रावत की बुक पढ़ लीजिए और उस एक बार इन क्वेश्चनों को फिर कर लीजिए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था? इसमें ऑप्शन दिए हैं अमोघ भूति, गणपति नाग, सीलवर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीलवर्मन। और ये युग कौशल वंश के राजा थे। 350 और 300 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन कालसी के आसपास के क्षेत्रों में था। आगे चलते हैं। योधे वंश की मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? जौनसार, बाबर, कालो डांडा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, जौनसार बाबर से भी और कालो डांडा। कालो डांडा बोलते हैं लैंसेडॉन को, जो पौड़ी जनपद में है। और और कहाँ कहाँ से इनकी मुद्राएं मिली? तो कांगड़ा, शिमला और सहारनपुर, इन क्षेत्रों से भी इस वंश की मुद्राएं मिली। तो ये दो स्थान उत्तराखंड के थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको शामिल कर लिया है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदुवंशीय राजाओं का है यहाँ पे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, जो यदुवंशियों राजाओं का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहले कर्णव आश्रम, लाखा मंडल, बद्रिका आश्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो लाखा मंडल। यह मिलता है जो ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से मिलता है। कुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से मिलता है। और इसमें इस वंश के 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। और कहते हैं कि इन राजाओं की जो राजधानी थी वो सिंहपुर थी। कहाँ थी? सिंहपुर। तो लाखा मंडल प्रशस्ति से यदुवंशीय राजाओं का ज्ञान मिलता है हमें वहाँ से। आगे चलते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में कितने नागवंशीय राजाओं का उल्लेख है? 3, 5, 4, 6। तो इसका जो सही आंसर है 4 है। तो कौन कौन से राजा हैं? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग। और जो इनमें गणपति नाग थे, कि नागवंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। और क्रम भी यही है जिस क्रम में लिखे हुए हैं। इनका क्रम क्या है? क्रम से जो लिखा हुआ है, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो ऑप्शन है 300, 500, 600, 700। तो इसका जो सही आंसर है लगभग 300। तो 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने शासन किया था। और हम ये कह सकते हैं कि मध्य हिमालय में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की थी इस वंश ने। और इसे मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश भी कहते हैं। आगे चलते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा ने गढ़वाल कुमाऊं का एकीकरण किया? तो ललित सूरदेव, ईष्टगणदेव, वसंत देव। तो जो इसका सही आंसर है वो ईष्टगणदेव है। ठीक, और ये निम्बर राजवंश परिवार का था। देखो, जो कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों ने सत्ता स्थापित की थी, वसंत देव, निम्बर देव और सुभिक्षराग देव ने। तो और इनके 14 राजा हुए लगभग। तो ये निम्बर परिवार से था और इसने गढ़वाल और कुमाऊं की सीमाओं का क्या किया? एकीकरण किया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा के सर्वाधिक ताम्र शासन मिले हैं? ललित, सूरदेव, सुभिक्ष, राजदेव, ईष्टगणदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ललित सूरदेव। ठीक, और ये किसका पुत्र था? ईष्टगणदेव का ये पुत्र था। और इसे महान निर्माता की भी एक संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फिरोज शाह ने कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू सिंह का दमन करने के लिए प्रवेश किया तो खड़गू कुमाऊं में शरण ली, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तारीख ए फिरोज शाही, तबकात ए नासिरी, तारीख ए मुबारक शाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तारीख ए मुबारक शाही। और ये क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, आ चुका है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप तैयार कर लीजिए इनको एक बार। जैसे आप बुक पढ़ते हैं उसके बाद इन क्वेश्चनों को भी एक बार देख लीजिए, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका सी, तारिक ए मुबारक शाही। और ये लगभग आक्रमण किया था 380 ईस्वी में। आगे चलते हैं। गढ़वाल तथा कुमाऊं के आदि निवासी किराते, यह कथन किसका है? ये इसमें ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल, गियरसन, यशवंत सिंह कटोच, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गियरसन। देखो, जो शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा है कि जो गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी थे वो कोल या मुंडा थे, ठीक। और गियरसन कहते हैं कि किरात थे। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड के आदि निवासी थे, तो आप बोलेंगे कोल। और अगर पूछा जाए किसने कहा, अगर गियरसन ने किसको माना है, तो आप बोलेंगे किरात, ठीक। और शिव प्रसाद डबराल ने भी कोल या मुंडा को ही कहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शिलालेख से पता चलता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव था? तो ऑप्शन है इसमें पांडुकेश्वर, कंडारा, बागेश्वर, तालेश्वर। तो जो इसका सही आंसर है वह है बागेश्वर शिलालेख। और यह शिलालेख किसका है? त्रिभुवन राज का शिलालेख है। आगे चलते हैं। कत्यूरी पदाधिकारियों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में प्रांतपाल सीमाओं का रक्षक होता था, सही है। घटपाल तो गिरिद्वारों का रक्षक, ये भी सही है। आगे चलते हैं। वर्मपाल सीमावर्ती मार्गों पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखता था, ये भी ठीक है। और नरपति ये जानवरों की देखभाल नहीं करता था, बल्कि ये क्या करता था, नदियों और जो घाट होते हैं तो वहाँ आने जो सीमावर्ती इलाके या नदियों के आसपास के क्षेत्र होते थे वहाँ पर ध्यान देता था, ठीक, कि कौन सा व्यक्ति कहाँ आ रहा है जा रहा है। तथा एक और काम था इसका, करों की वसूली भी करता था और संदिग्ध व्यक्तियों की ये पहचान भी करता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में भूमि के अभिलेख रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था? ऑप्शन है इसमें उपचारिक, क्षेत्रपाल, प्रभातार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका सही आंसर है ए, उपचारिक जो रखता था वो भूमि के अभिलेख को रखता था, ठीक। क्षेत्रपाल होता था, कृषि की उन्नति को देखता था कि कैसी कृषि उन्नति हो रही है। और प्रभातार क्या करता था, भूमि का मापक था, ये भूमि को मापने छापने का एक काम करता था। तो तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया गया है, आप नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। भूपति और सौलिक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो इसमें देख लेते हैं। पहला है बेगार लेना, करों को लेना, सेना संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इनका कार्य था करों को लेना, ठीक। जो बेगार लेते थे उनको बोलते थे भट्ट या चार प्रचारक, ठीक, या चार प्रचारक या भट्ट होते थे। आगे चलते हैं। कत्यूरी काल में आभीर नामक अधिकारी का कार्य होता था, तो इसको देख लेते हैं। पशु चराने का, पशुओं से दुग्ध प्राप्त करने का, या धार्मिक कर लेने का। तो इसका सही आंसर है पशुओं से दूध प्राप्त करने का, ये आभीर का काम होता था, ठीक। आगे चलते हैं। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान था? तो श्रीनगर,
जोशीमठ, बागेश्वर, चंपावत। सही आंसर है जोशीमठ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए।